हेलो एवरीबॉडी, ये हमारा टेंस का तीसरा वीडियो। आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हम दो दो टेंस पढ़ते जा रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा है, और अब आ गई है पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, वही हमारे चार चीजें कौन कौन सी है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए चालू करते हैं। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल टेंस को इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है ना, ध्यान रखना। वही हमारी चार उंगलियों में। पहला उपयोग, तो लिखो, जब कोई काम, देखो वर्तमान काल में प्रेजेंट सिंपल में क्या होता था? जब कोई काम वर्तमान काल में रोज या हमेशा होता है, जो काम रोज या हमेशा होता है तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग करते हैं। वैसे ही पास्ट सिंपल में क्या होगा? जब कोई काम भूतकाल में रोज या हमेशा होता था तो हम पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग करते हैं। जब कोई काम भूतकाल में रोज या हमेशा होता था तो हम पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग करते हैं। अब इसकी पहचान लिखो। पहचान, वाक्य के अंत में ता, था, ते, थे, ती, थी आते हैं। वाक्य के अंत में क्या क्या आता है? ता, था, ते, थे, ती, थी आते हैं। अब इसका फॉर्मूला यानी वाक्य की बनावट। वाक्य की बनावट, वाक्य किस तरीके से बनेगा? अब देखो, मैंने क्या बताया था? सिंपल टेंस है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। सबसे पहले आ जाओ सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। कौन सा टेंस है? सिंपल, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। इसके बाद क्या बचा हमारा? मेन वर्ब। प्रेजेंट सिंपल टेंस में मेन वर्ब कौन से फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म। पास्ट सिंपल टेंस में मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में रहेगा, और ये इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आती है। पूरे हमारे 12 टेंस में केवल यही एक टेंस है जिसमें मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में आती है, और इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, उपयोग हो गया, पहचान हो गई, वाक्य की बनावट। अब हम उदाहरण, इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, फर्स्ट एग्जांपल, हम स्कूल जाते थे। हम स्कूल जाते थे। देखिए यहां पर ते थे आया। सेकेंड एग्जाम्पल, राधा गीत गाती थी। गीत गाती थी। तीसरा एग्जाम्पल, गाय घास खाती थी। गाय घास खाती थी। चौथा एग्जाम्पल, मोहन बांसुरी बजाता था, या वह बांसुरी बजाता था। वह
बांसुरी बजाता था। और पांचवा एग्जाम्पल ले लो, एक आधा ऐसा सब्जेक्ट जिसमें यू आता हो। तुम शतरंज खेलते थे। तुम शतरंज खेलते थे। अब देखो एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल। सबसे पहले सब्जेक्ट ते थे आया, मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस में आ जाओ, सब्जेक्ट कौन सा टेंस है? सिंपल टेंस। सिंपल टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। अब आ जाओ मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में, और उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया यही फार्मूला। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट हम, वी। इसके बाद आ जाओ मेन वर्ब। मेन वर्ब गो टू, कहाँ जाते थे? स्कूल। वी गो टू स्कूल। नेक्स्ट, राधा गीत गाती थी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है क्या, प्लूरल नंबर है क्या, क्या है? कोई, ये सब प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में और प्रेजेंट टेंस में ही है सब। मेन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे हैज का उपयोग और हैव का उपयोग। हैज कहाँ लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और वर्ब में एस या ईएस कहाँ लगता है? वर्ब में एस या ईएस कहाँ लगता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने सही लिखा है? नहीं लिखा है, बिल्कुल सही नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि गो यहाँ पर मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में बोल रहा है, और हमने गो लिखा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब गो का सेकंड फॉर्म हमको मालूम होना चाहिए। तो क्या होता है? गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस था जो मैंने इसके पहले लिखा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? वी वेंट टू स्कूल। अब यहाँ वेंट सेकंड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। राधा गीत गाती थी। राधा, काम कौन सा हो रहा है? मेन वर्ब सेकंड फॉर्म। गाने का हो रहा है सिंग। सिंग, सेंग, संग। तो सिंग का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंग, सेंग। ठीक है, सेंग हो जाएगा। क्या ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? गीत, ए सॉन्ग। नेक्स्ट, गाय घास खाती थी। काऊ, खाना। इट एट, एटन। इट का सेकंड फॉर्म एट। काऊ एट क्या? ग्रास। नेक्स्ट, वह बांसुरी बजाता था। ही, वाद्य यंत्र बजाने को क्या कहते हैं? प्ले। तो उसका क्या हो जाएगा? प्लेड। ही प्लेड क्या? बांसुरी। फ्लूट, ही प्लेड फ्लूट। तुम शतरंज खेलते थे। यू प्ले, प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड क्या? शतरंज यानी चेस। यू प्लेड चेस। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। सबसे पहले मेन चीज है यहाँ पर, हमको फार्मूला मालूम होना चाहिए, फार्मूला क्या होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और पहचान क्या है इसकी? वाक्य के अंत में ता, था, ते, थे और ती, थी आता है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद आ जाओ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से इसकी कंपेयर करो, देखो कंपेयर करते चलेंगे हम लोग, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, जो काम वर्तमान में हो रहा है, अभी हो रहा है, पास्ट टेंस में चालू हुआ है, जो काम भूतकाल में चालू हुआ हो और वर्तमान में अभी भी चल रहा हो, तो हम किसका उपयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, हमारा काम जो है वो भूतकाल में ही खत्म हो जाएगा, भूतकाल में ही चालू होगा और कुछ समय चलते रहने के बाद भूतकाल में ही समाप्त हो जाएगा। तो लिखो इसके बारे में जब कोई काम, इसका उपयोग लिखो, जब कोई काम भूतकाल में प्रारंभ होकर, जब कोई काम भूतकाल में प्रारंभ होकर कुछ समय चलते रहने के बाद, भूतकाल में ही प्रारंभ होकर कुछ समय चलते रहने के बाद भूतकाल में ही समाप्त हो जाए, तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करते हैं। तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करते हैं। अब इसकी पहचान क्या होगी, देखो भूतकाल में चालू हुआ, चलते रहा और भूतकाल में ही समाप्त हो गया तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करते हैं। अब इसकी पहचान क्या होगी, रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, अब इसके वाक्य की बनावट आ जाओ इसी में। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, वाज या वर, ये दो हेल्पिंग वर्ब होती है, सिंगुलर के साथ में वाज और प्लूरल के साथ में वर्ब। वहां क्या थी प्रेजेंट में, इज एम आर, बाकी इसमें फिर उसके बाद मेन वर्ब और कंटिन्यूअस टेंस है, इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी का, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आईएनजी हमारी चार ही चीज है यहाँ पर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आईएनजी क्यों आया, इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए, और अगली चीज है ऑब्जेक्ट। अब उदाहरण देख लो मैं पानी पी रहा था, मैं पानी पी रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल, हम अंग्रेजी पढ़ रहे थे, हम अंग्रेजी पढ़ रहे थे। तीसरा एग्जाम्पल, मेरी माँ चाय बना रही थी, मेरी माँ चाय बना रही थी। चौथा एग्जाम्पल ले लो, सोहन फुटबॉल खेल रहा था, सोहन फुटबॉल खेल रहा था। और पांचवा एग्जाम्पल ले लो, बच्चे कूद रहे थे, बच्चे कूद रहे थे। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। मैं पानी पी रहा था, सब्जेक्ट काम करने वाला आई, आई सिंगुलर है, इसके साथ में किसका प्रयोग, आई वॉज। मेन वर्ब काम, कौन सा काम था, पीने का, ड्रिंक, और उसमें लग जाएगा क्या, आईएनजी, ड्रिंकिंग, क्या पी रहा था, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा,
वाटर, मैं पानी पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट, हम काम करने वाला, हम प्लूरल है, क्या लगेगा, वर, वी वर। हाँ, काम कौन सा हो रहा है, पढ़ने का, रीड, उसमें क्या है, आई एन जी, रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे, इंग्लिश, वी वर रीडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट, काम करने वाला कौन है यहाँ पर, मेरी माँ, माँ नहीं है, मेरी माँ है, माई मदर, सिंगुलर है, वास, माई मदर वास, क्या कर रही थी, बनाने का काम कर रही थी, क्या बना रही थी, चाय, वास मेक, और उसमें लग जाएगा आई एन जी, मेकिंग, माई मदर वास मेकिंग टी। सोहन फुटबॉल खेल रहा था, आ जाओ यहाँ पर, काम करने वाला सब्जेक्ट सोहन, काम कौन सा कर रहा है, खेलने का, प्ले, और उसमें लगेगा क्या, सॉरी सीधे मेन वर्ब में आ गए, सोहन सिंगुलर है, सिंगुलर है तो किसका प्रयोग होगा यहाँ पर, सिंगुलर है तो वाज या वर का, तो किसका होगा, सिंगुलर में वास, प्ले, और उसमें लगेगा क्या, आई एन जी, प्लेइंग, क्या खेल रहा था, फुटबॉल, फुटबॉल। और नेक्स्ट, बच्चे कूद रहे थे, चिल्ड्रन, प्लूरल है ये, वर, इसका सिंगुलर क्या होता है मैं बता चुका हूँ, चाइल्ड, चिल्ड्रन वर क्या कर रहे थे, कूद रहे थे, जंप, और इसमें क्या हुआ, लग जाएगा आई एन जी, जंपिंग। और कहाँ कूद रहे थे, क्या कूद रहे थे, कैसे कूद रहे थे, कुछ नहीं दिया है, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेजेंट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हमने पास्ट सिंपल टेंस को पढ़ा और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ा। पास्ट सिंपल टेंस, सॉरी प्रेजेंट सिंपल में क्या था, जब कोई काम रोज या हमेशा होता है तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग करते। पास्ट सिंपल टेंस में क्या था, जब कोई काम रोज या हमेशा होता था तो हम पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग करते। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, जब कोई काम वर्तमान में अभी भी चलता रहे, हमें इससे मतलब नहीं कि यह काम कब चालू हुआ है, यानी समय नहीं दिया रहता। ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या है, जब कोई काम भूतकाल में प्रारंभ होकर कुछ समय चलते रहने के बाद भूतकाल में ही समाप्त हो जाए तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करते हैं। बस इतना ही था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। लाइक करें यार, और कमेंट जरूर करें ये वीडियो कैसे लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।